वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। सभी को फिर से बहुत सारा नमस्कार बाल्टी भर के। तो रीजनिंग का रोड मैप, एक कंप्लीट जर्नी दिखाने जा रहा हूं मैं। हो सकता है कुछ लोगों को जर्नी नजर आए, हो सकता है कुछ लोगों को धुंधली धुंधली दिखाई दे, और हो सकता है कुछ लोगों को बस दिखाई दे कि हाँ रीजनिंग का सिलेबस बताया गया था बस। तो जैसा हम जिस नजरिए से देखना चाहें वो नजरिए से आपको ये क्लास देखें, समझें और कोशिश करें। ठीक है, सही है। देखे समझे और कोशिश करें। कहते हैं ना, जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहु वैसी। तो मैं ये रोड मैप दिखाने जाने वाला हूं। कुछ लोगों को लगेगा केवल सिलेबस दिखा दिया, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है एक क्लास और हो गई, और कुछ लोगों को दिखाई देगा एक विजन धुंधला धुंधला कि हाँ कुछ तो काम का था, और कुछ लोगों को नजर आएगा एग्जैक्ट बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाना की हाँ यार ऐसा कुछ करूंगा तो फायदा होगा। कोशिश, ये स्क्रीनशॉट काट के मैंने लगाया था, आप देख सकते हो। 5 बजने में इतनी देर पहले, 5 बजने में इतनी देर पहले लगाया था। इसका मतलब मैं उस समय आपके बारे में सोच रहा था कि वीडियो में जब जाऊंगा तो इनको क्या बताऊंगा। तो मैंने कहा एक मोटिवेशन लगा लेता हूं, मैंने कहा एक मोटिवेशन लगा लेता हूं इनके लिए। यूट्यूब से गूगल से ढूंढो, लगा दो। फिर मेरे दिमाग ने मुझे सिग्नल दिया कि अपना बनाओ, और 4:15 पर मैंने अपना आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनाया इसी रोड मैप के लिए। 4:55 पर मैंने आप लोगों के लिए ये रोड मैप के लिए एक लाइन तैयार करी, खुद ही लिख दी थी। या तो कमी ढूंढ लो या कामयाबी। एक ही लाइन है, बहुत गहरी है, इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया। 4:55 पे लिखा कि आपके लिए क्या लिखूं, क्या मोटिवेट कर पाऊं। तो वहां पर मुझे ये बात नजर आई कि या तो आप बैठे बैठे कमियां ढूंढ लीजिए, वैकेंसी कम निकालते हैं, मैं जनरल कैटेगरी में हूं, मैं इस वाली कैटेगरी में हूं, हमारी कट ऑफ ऊपर जाती है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, लोग ग्रेजुएट ज़्यादा हो रहे हैं, वैकेंसी कम निकल रही है। या केवल अपनी कामयाबी देख लो कि मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से। सही है, या तो कमी ढूंढ लो या कामयाबी। ठीक है, शायद सही लगे, शायद सही लगे। और इसी में ऐड कर लूं नाकामयाबी। कामयाबी का उल्टा, नाकामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर जगह कमियां ढूंढते रहते हैं। नाकामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर जगह कमियां ढूंढते रहते हैं। कोशिश कीजिए जो गोल सेट किया है दिमाग में उसी को पूरा करने के लिए हर वक्त प्रयास करें। ठीक है, तभी कामयाबी मिलेगी। चलिए अब चलते हैं। एक छोटा सा मैसेज इससे पहले, जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है 14 फैब को होने वाला है ना, 10 बजे सुबह आप उस टेस्ट को देने के लिए AVP 10 कोड का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो AVP 10 कोड का यूज कीजिएगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो इसको यूज कर लीजिएगा, किसी और को दे दीजिएगा। ठीक है, तो वैसे एज अ टेस्ट इसको देकर आ सकते हैं 14 फैब को सुबह 10 बजे। ठीक है, इस टेस्ट को एनरोल करने के लिए AVP 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, आप फ्री में एनरोल कर लेंगे। अब चलते हैं वापस आज के रोड मैप पर। सिलेक्शन का रोड मैप है, कंप्लीट स्टडी शेड्यूल है। प्री या मींस, पुनीत सर से पढ़ो या XYZ केसी से भी पढ़ो, पढ़ाते सभी अच्छा है, पढ़ते भी सभी अच्छा है। पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट। किसी को सिलेक्शन जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट में, डिफरेंट करता है बस अप्रोच। हर बच्चा इसको प्रॉपर टाइम देता है, चाहे वो पहली बार प्री कर रहा हो या आखिरी बार, तब भी इसको प्रॉपर टाइम देगा। बहुत सारे बच्चों को कड़वी लगेगी ये बात, इसको टाइम नहीं देते हैं वो, ये बात फैक्ट है। आप इसको टाइम नहीं देते जितना ये डिजर्व करता है।
तो मैं जो शेड्यूल दिखाने वाला हूं वो दोनों को आपको देना है, जिससे कि आप आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, बस मैं शेड्यूल बता रहा हूं, फॉलो करें या ना करें आपकी मर्जी। होता क्या है, अभी किसी का आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट निकला होगा, किसी का आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट निकला होगा, मेंस की तैयारी उन्हें करनी थी, तो वो केवल 10 दिन में चाह रहे थे कि प्लीज हमारी नौकरी लगवा दो, मेरे पास 20 दिन है, प्लीज मुझे मेंस करवा दो। कंपटीशन इतना हाई है, आप जानते हो, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं या कोई भी इंसान, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को ही आगे रखता हूं, मैं या मेरे जैसा कोई भी इंसान अगर आपसे कहे कि वो 10 दिन में आपका मेंस निकलवा देगा, तो उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है आपके साथ, चाहे मैं ही ऐसा क्यों ना कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप करते क्या है, आपको 10 दिन में मेंस निकालना है या 20 दिन में मेंस निकालना है। अब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डेली पढ़ाओ, आप 4 घंटे पढ़ाओ, तभी मैं सिलेक्शन लूंगा। अब मेरी तो एनिवर्सरी, मैं तो नहीं पढ़ा पा रहा, मेरे को तो बाहर जाना है, मैं तो नहीं पढ़ा पा रहा, या किसी और से आप पढ़ते, वो तो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं पढ़ा पा रहा। तो आप अपनी 3 महीने अगर उसको देते अप्रॉक्स मेंस को, तो ऐसा काम 2-4 दिन होता, 5 दिन होता, 10 दिन होता, तब भी आपने अप्रॉक्स 15 दिन होने के बाद भी 75 डेज तो मेंस पढ़ लिया, तो आपको कौन रोक पाएगा। तो आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। पहला की पॉइंट, आपको समय देना पड़ेगा मेंस को भी, जितना आप प्री को देते हैं। मैं आपको जो शेड्यूल दिखा रहा हूं वो प्री और मेंस दोनों का दिखा रहा हूं कि आपको इस तरीके से, जरूरी नहीं आप मुझसे पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन प्रॉपर समय दें, जितना एक टॉपिक को रिक्वायर्ड है, जितना एक मेंस की क्लास को रिक्वायर्ड है, जितना पजल को रिक्वायर्ड है, जितना लॉजिकल को रिक्वायर्ड है, सब कुछ उतना समय आपको देना जरूरी है। सही बात है, एग्री करते हो? सही बात है। मिनिमम या तो आपका इतना बराबर समय दें या ज्यादा समय दे तो और बढ़िया है। अब मैं शेड्यूल दिखा देता हूं, ये तो मैंने बता दिया, या तो कमी ढूंढ लो या कामयाबी। 17 फरवरी, मैं 17 फरवरी से शेड्यूल दिखा रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं। 17 फरवरी से जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैंने, छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको प्रमोशन की नजरिए से भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने पहली वाली क्लास में कहा कि ऐसा प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से मैं फ्री में पहली कमिटमेंट करके बैठा हूं, हर सैटरडे को कम से कम 4 टेस्ट लूंगा फ्री में, ये मेरा कमिटमेंट ही तो है। और कितने सारे सैटरडे आएंगे 6 महीने में, तो 6 महीने में अगर एक महीने में 4 भी लगा लो तो 24 सैटरडे आएंगे। तो 24 सैटरडे को 4-4 लगा के 96 टेस्ट। एक टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चन भी पूछे तो भी 96 दूनी मतलब 9 दूनी 18, 1920, एक जीरो और लगा लो, सही है। अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चन तो शायद यही हो जाएंगे। और मैंने कहा 45 आवर का फ्री में यूट्यूब पर क्लास चल रही है एसबीआई, 1350 क्वेश्चन अप्रॉक्स वो हो गए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने आते हैं तो यू डू नॉट नीड टू बाय एनीथिंग, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट से आते हैं प्लस में कि यहां पर भी क्वेश्चन कराओ ना, यहां पर भी क्वेश्चन कराओ। अगर क्वेश्चन ही करने हैं तो ये रहा इतना सारा क्वेश्चनों का भंडार जो नए क्वेश्चन होंगे। सही बात है, इतना प्रैक्टिकल, इतना फ्रैंक कोई आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपका भी माइंडसेट केवल क्वेश्चन के पीछे भागता है, प्लीज मुझे क्वेश्चन कराइए, प्लीज मुझे क्वेश्चन कराइए, तो YouTube पर इतने क्वेश्चन लोग कराते हैं, मैं भी, अरुण सर भी, विशाल सर भी, XYZ बाकी लोग भी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने की। हां, वाकई में ही आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट सीखने जाएं, और कॉन्सेप्ट की क्लास में क्वेश्चन होंगे लेकिन कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा। ये डिफरेंट है पढ़ने में और समझने में। ये डिफरेंट करता है, डिफर करता है एक पढ़ने वाले में और एक सिलेक्शन लेने वाले में। एक प्लस में आने के बाद भी यही कहता है कि मुझे क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो। एक यहां पर आके भी बेचारा कोशिश करता है कि मुझे कहीं से कॉन्सेप्ट मिल जाए क्योंकि मैं परचेज नहीं कर पा रहा। तो उस प्लस के बच्चे से वो बच्चा अच्छा है जो बेचारा पैसे की कमी की वजह से YouTube पे ही जोड़ तोड़ करके कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि हमें प्लस परचेज करना है,
पर वहां जाके क्वेश्चन ही करना है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने पैसे बर्बाद ना करें। एक थम्स अप तो बनता है इस ऑनेस्टी के लिए, हाँ या ना? एक थम्स अप तो बनता है इस ऑनेस्टी के लिए। सही है? लाइक पड़ोसी करेगा, बड़े कम कम लाइक करो, क्या बात है? ताबड़तोड़ लाइक भाई करो भाई, क्या ऑन करके भूल गए हो क्या इसको? हाँ ये हुई बात, ये कुछ बात हुई, ये कुछ बात हुई, हाँ ये कुछ बात हुई, ये कुछ माहौल बना। आप ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, मैं फ्री में इतना करा ही रहा हूं, तो आपको आराम से आइए पढ़िए कॉन्सेप्ट, अगर आपको आते कोई जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। अब जिनको नहीं आते वो क्या करें, वो इसको देखें कि 17 तारीख से मैं क्या कर रहा हूं, सिस्टमैटिक वे में प्लस वाले जितने बच्चे हैं या जो भी प्लस लेने आएंगे उनको अल्फाबेटिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट 3 दिन प्री लेवल के, फिर उसके यहां पर डाउट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कि आपके जो भी डाउट होंगे वो ले लूंगा और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 3 क्लास प्री लेवल की, ये प्री की है केवल, ये प्री की और ये प्री की। फिर उसके बाद मेमोरी बेस्ड जो एग्जाम में आए थे या डाउट, उसके बाद फिर इनइक्वालिटी की 3 क्लास, फिर मेमोरी बेस्ड या डाउट, फिर स्लॉग्स की 4 क्लास क्योंकि मुझे विदाउट डायग्राम भी सिखाना है, और उसके बाद मेमोरी बेस्ड या डाउट। बढ़िया लग रहा है? टाइमिंग है 1 बजे, ये पहला मंथ है 17 फरवरी से लेकर अभी आगे बढ़ते हैं हम, ये फर्स्ट मंथ का शेड्यूल है। आगे देखिए, सही है? आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। ऑर्डर रैंकिंग की 2 क्लास प्री लेवल की, डायरेक्शन की 2, फिर मेमोरी बेस्ड डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग। ब्लड रिलेशन की 2 क्लास, फिर डेटा सफिशिएंसी, फिर इसके डाउट और मेमोरी बेस्ड। सिटिंग अरेंजमेंट ताबड़तोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8। प्री लेवल 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 प्री लेवल की सिटिंग और पजल की क्लास। उसके बाद इनपुट 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 18 मई को खत्म हुआ, 3 महीने 1 दिन का कोर्स है प्री लेवल का। इसके तुरंत बाद जैसे ही 19 मई आएगी आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा। मेंस जहां से आपने खत्म किया है ना वहीं से शुरू होगा मेंस। आपने इनपुट पर खत्म किया, देखो पूरा शेड्यूल, आप तो सोचते भी नहीं है, आपने इनपुट पर खत्म किया ना 3 क्लास के बाद, अब यहां मेंस लेवल का इनपुट शुरू होगा और यहां आपको मिलेंगे कम से कम 4 घंटे, तो 3 घंटे प्री के, 4 घंटे मेंस के। फिर आपका वापस सर्कुल में घूम जाएगा, मतलब पहला टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज प्लस कोडिंग, वहां आपको मिले थे 8 घंटे, यहां आपको मिलेंगे 6 घंटे और मेंस के, अप्रॉक्स 14 आवर्स हो गए। सही है? इस तरीके से जब आप पजल पर पहुंचेंगे, सीटिंग और पजल पर, तो वहां 35 घंटे मिले थे, यहां भी कम से कम 35 घंटे मिलेंगे सीटिंग और पजल के मेंस लेवल की। जिस तरीके से मैंने प्लानिंग बनाई है ऐसे ही अरुण सर ने प्लानिंग बनाई है, ऐसे ही विशाल सर ने प्लानिंग बनाई है 6 महीने की। आप आ सकते हैं और सिलेक्शन के लिए अपने बारे में सोचकर मेहनत कर सकते हैं। आप एक बार उन लोगों से पूछकर देखिए जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों से पूछकर देखिए जो ऑलरेडी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको पहली क्लास में ही डिफरेंस नजर आ जाता है कि हां देयर इज ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपके एग्जाम के समय आपके साथ ले जाएगा।
तो जरूर पूछिएगा जितने भी लोग प्लस में, जरा जो प्लस में हो एक बार बता दीजिए कैसा है शेड्यूल। कैसा है शेड्यूल जरा बताएंगे। हाँ बच्चे, 70 घंटे में सारे फ्लोर, मंथ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, रो, सब कुछ होगा, डबल स्क्वायर, ब्लड रिलेशन के साथ सब कुछ कवर होगा। और 70 घंटे में हम करेंगे क्या, तो जरूर बाकी लोगों से पूछिएगा। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, बहुत जबरदस्त। तो आप क्या कर सकते हैं इसको परचेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिएगा। unacademy.com एंटर कीजिएगा। 6 महीने मैं पढ़ा रहा हूं, 6 महीने विशाल सर, 6 महीने ही अरुण सर। एक प्रॉपर बैच है जो बहुत तगड़े से चलेगा। सीधा आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, आपने टिक किया, लॉगिन वगैरह कर लेना, तो आपको प्राइस नजर आ रहा है, यहां पर दिख रहे हैं मंथ ऑलरेडी सिलेक्ट है, प्रोसीड टू पे लिखा है, यहां पर पूछेगा हैव रेफरल कोड, अगर ऑलरेडी कोड भी नजर आए तो आप यहां टिक करके AVP10 एंटर करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आपकी फीस कम हो जाएगी, सही है। जैसे ही आपकी फीस कम हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप 12 महीने का परचेज करेंगे तो वो आपको 5850 का पड़ जाएगा, सही है, ठीक है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना मैं फ्री में यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। और याद रहे हम लोग ही ऐसे हैं जो ऐसे ये कहते हैं कि प्लस वालों को और पढ़ना है। हम ये नहीं कहते अब आज से आपने प्लस खरीद लिया अब वहां जाना बर्बाद है, आज के बाद यूट्यूब पे मत जाना क्योंकि वहां तो हम ऐसे ही बेकार पढ़ाते हैं। नहीं भैया, हम यूट्यूब पे भी उतनी ही एफर्ट से पढ़ाते हैं जितना प्लस में पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको और वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे प्लस प्रैक्टिस करवाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन। तो जब आप वहां पढ़ रहे होंगे और जब आप यहां पढ़ रहे होंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके चांस एग्जाम में सक्सेसफुल होने के ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरी यही मनोकामना है कि आप अपने बारे में सोचें, जरूर सोचें, अगर परचेज कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, वरना किसी और से हेल्प लेके कंटेंट ढूंढिए कि भाई पुनीत सर का कंटेंट दे दो, अगर हो जाए तो जैसा भी हो सके, मतलब कोशिश कीजिए कि आप पढ़ पाएं जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपकी हेल्प में मंडे टू सैटरडे कर रहा हूं, 6 के 6 दिन, संडे एक दिन अपने लिए फ्री कर रखा है, 5 दिन यूट्यूब पे फ्री और सैटरडे को 4 घंटे फ्री, तो एक हफ्ते में 9 घंटे फ्री क्लास मिल ही रही है, ठीक है। प्लस और कर लो, मजा आ जाएगा। प्री और मेंस के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप तैयार होगे, आपके पास आगे बढ़ने के, जैसे मैंने कहा ना, कामयाब होने के लिए ऐसे करके कमी या कामयाबी ढूंढ लो, या तो कमी ढूंढ लो या कामयाबी। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब ऑफलाइन पढ़ाता था ना मैं, तो ऐसे बहुत बच्चे देखे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, वो वहीं नौकरी कर रहे थे उसी ब्रांच में और उसी ब्रांच में पढ़ रहे थे। बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे जो सुबह न्यूज़पेपर बांट के आते हैं, न्यूज़पेपर फेंक के आते हैं, मतलब घरों में जाके डिलीवर करके आते हैं, और आज बहुत आगे आगे पहुंचे हुए हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है, जैसा भी हो सकता है आपसे कोशिश करें आगे बढ़ने की। कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है, जितनी जल्दी आप हो सके सिलेक्शन ले लें, पूरी कोशिश रहेगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। जितना मुझसे हो सका होगा मैं जरूर करूंगा। आप देखो मेंस की भी मैंने बहुत सारी क्लास लगाई थी, थोड़े दिन पहले लगातार पढ़ाया था, आखिर रात को 11:30 बजे तक भी पढ़ाया था। अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया, अब 4 दिन क्या पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। 17 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, अरुण सर और विशाल सर की 14 से ही शायद स्टार्ट हो रही है, 14 तारीख से या 15 से, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। रुक जाओ विशाल सर, मुझे लग रहा है कुछ कह रहे हैं। विशाल सर मैं लाइव हूं, क्या कनेक्ट करना है आपको? रुकिए सर, मैं आपको लाइव लेता हूं, रुक जाइए। विशाल सर लाइन पे हैं,
विशाल सर आप लाइव कनेक्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं विशाल सर? सर सबसे पहले तो सर आपने जो अभी बात यहाँ बच्चों को बताई बिल्कुल सही बात है। बच्चों को बहुत जरूरी है कि वो या तो कमी देख लें या फिर उसमें कामयाबी देख लें, क्योंकि सर ये बच्चा समझ जाएगा ना जिस दिन पर सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इतना मोटिवेट किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और बच्चों ध्यान से सुना करो सर की बात को। मैं खुद सर मोटिवेट हो गया, मैं आपके देख रहा था वीडियो को। और एक इन्फॉर्मेशन के लिए और मैंने कॉल किया था कि अभी ये पढ़ ही रहे, ये पढ़ाई के साथ में एक सर मैं वीडियो करने वाला हूँ अभी 5 मिनट बाद हो जाएगी उसके बाद ही, जिसमें मैं फरवरी में निकली हुई 5 टॉप 5 वैकेंसीज हैं उनकी बारे में बताऊंगा। तो जो जहाँ एलिजिबल होंगे वो उस फॉर्म को जरूर भर दें। अच्छा ओके, इन्फॉर्मेशन है। हाँ सर। सर कब है आपकी क्लास? 5 मिनट बाद? बस 5 मिनट बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ओके सर, तो मैं क्लास अभी ओवर करता हूँ, ठीक है सर? ठीक है ओके सर, ओके बाय। थैंक यू वेरी मच सर। बाय सर, बाय। तो भाई विशाल सर की क्लास है, मेरी क्लास के तुरंत बाद कौन कौन सी वैकेंसी निकली है उसके बारे में कुछ अपडेट देंगे, तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।